हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, आज हमारे साथ में हैं सीएमए सुनील जैन, जो कि अब उनके नेम के आगे थ्री मैजिकल वर्ड्स लग चुके हैं, सीएमए। और उनकी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। हमारे प्राउड अचीवर हैं वो। उन्होंने एसपीएम एंड बीबी, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर बहुत ही रिमार्केबल मार्क्स सिक्योर करे हैं। 81 मार्क्स लेकर आए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम जानेंगे कि आखिर जब उन्होंने ये अपनी उनकी जो जर्नी थी जिसमें उन्होंने सीएमए क्लियर किया, आखिर क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, क्या वो डिमोटिवेट हुए कभी, और किस तरीके से उन्हें मोटिवेशन मिला। और हम थोड़ी बहुत उनसे स्ट्रेटेजी भी जानेंगे कि आखिर ये जो सब्जेक्ट है एसपीएम एंड बीबी, इसके अंदर किस तरीके से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करे जा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं सीएमए सुनील जैन का। सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। थैंक यू सर। सर इट्स प्राउड कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और नहीं आप नहीं मेरे साथ इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा सिक्योर करते हैं। सबसे पहली बात तो अब वो एक कम्युनिटी के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सीएमए के मेंबर बन चुके हैं। और अब उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, जहां से अब वो सिर्फ अपने खुद को या अपनी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि पूरे कंट्री की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं। जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे स्टार्टिंग में। सर मैं बेसिकली शेरगढ़, एक छोटा सा विलेज है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है वो फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड है। ओके। मेरे मेरे ब्रदर भी बिजनेस करते हैं, जो बड़े ब्रदर हैं, और जी। मेरे फादर भी बिजनेस करते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा। तो सर उसके हाँ। में, हाँ जी, हाँ। बताइए। जी सुनील, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आप सीएमए क्लियर कर गए, या आप ऑलरेडी एक आध अटेम्प्ट दे चुके हैं? नहीं सर, इस ग्रुप का मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। एक्चुअली पहला ग्रुप मैं अपने दोस्तों के संग चला गया था ओके। कि अपने दोस्तों के संग पढ़ाई करूंगा फाइनल का। तो ओके। वहाँ पे जो होता है ना कि फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई थोड़ा टफ भी होती है और इजी भी हो जाती है। जी। तो ये था कि एक दो सब्जेक्ट्स मैंने प्रिपेयर करे थे, सीएफआर प्रिपेयर करा था मैंने। बट सीएफआर मुझसे हुआ नहीं था, मतलब कि मैंने एक ही सब्जेक्ट दिया था तो एग्जामेशन नहीं आई थी उसमें। ओके। तो उसकी वजह से मेरा एक अटेम्प्ट बर्बाद हो गया था उसमें, सीएफआर में, फॉर एग्जामेशन ओनली। ओके। उसके बाद मैंने प्रिपेयर करा अपने घर से ही, क्योंकि फादर की भी बिजनेस है। जी। तो उसमें भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना है, अगर पापा कहीं बाहर चले गए या फिर कोई काम है तो गाड़ी अनलोडिंग लोडिंग या फिर पेमेंट वगैरह का इशू होता है, जी। तो वो सीन करवाना। तो उसके बाद मैंने घर से ही प्रिपेयर करा, तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस ग्रुप का, जो मेरा क्लियर हुआ है। ओके। तो ये तो बच्चे बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहली बात तो बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने फैमिली को सपोर्ट किया बिजनेस में। और देखिए, मैं ये, जैसा सुनील आज हमारे सामने जीते जाते एग्जाम्पल हैं, वो अब सीएमए बन चुके हैं, और उन्होंने बताया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हो या आप किसी बिजनेस के अंदर एंगेज्ड हो तो आप इस कोर्स को क्लियर नहीं कर सकते। है ना? अगर आप अपनी पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ में कर रहे हो और पूरी ईमानदारी के साथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे से आप दिन के अंदर 4 से 5 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हो, बट एक्चुअली में पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि बस बैठ रहे हैं और सिर्फ हमें टाइम वेस्ट करना है, तो उसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इसका हमारे सामने एग्जाम्पल है सुनील। अच्छा सुनील, मैं ये पूछना चाहूंगा बच्चे कि देखिए, हर स्टूडेंट की जर्नी में ना ऐसा होता है कि आप चाहे से खुद को कितना भी मोटिवेट कर लो, चाहे से आप 4 दिन 5 दिन तक मोटिवेट रहते हो, बट उसके बाद में ना फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि अपने आप ही डिमोटिवेशन आने लगता है, नेगेटिविटी आने लगती है, माइंड में क्वेश्चंस उठने लगते हैं कि क्या मैं क्लियर कर लूंगा, क्या मैं कैपेबल हूं, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, ट्रैक पर जा रहा हूँ। और फिर दोबारा से उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को खुद को दोबारा से मोटिवेट करना पड़ता है। और ये रूटीन चलता है कि हर 4 से 5 दिन में एक ना एक बार उसके मन में नेगेटिविटी आती है। तो आपके साथ में ऐसा कुछ रहा, तो आपने कैसे उस नेगेटिविटी को दूर किया? सर मैं सच बताऊं,
कि जब मैं घर पे आया था प्रिपरेशन करने, तो डिमोटिवेशन बहुत होता है कि यार ठीक है, एक अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा कैसे ही करेंगे, हम पे नहीं हो पाएगा। मतलब हम्म। होता है ना कि डर बैठ जाता है अंदर ही अंदर कि नहीं होगा। जी। तो इसमें मेरे पास दो फैक्टर थे जिसने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और अपना सेल्फ मोटिवेशन तो होता ही होता है। अगर वो तो अपने अंदर है ही नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बट जो मेरा एक दोस्त है मोहित अग्रवाल, आपके नाम से मोहित है जैसे आपका नाम वही। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ ना, मैं उसको कॉल कर देता हूँ। ओके। ही इज इन जॉब, एंड उसका ही मतलब सपना था एक तरीके से, मेरे फादर का सपना और मेरा सपना और मेरे दोस्त का सपना, कि तू सीएमए बन, मैं चाहता हूँ कि तेरे आगे सीएमए लगे। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, वो मुझे कॉल करता था या मैं उसे कॉल करता था, तो मुझे समझाता था, और मैं पढ़ने बैठ जाता था। वो चुपचाप बोलता था बस पढ़ ले, आगे होगा जो देखा जाएगा। बिल्कुल। और सर, एक इंसिडेंट है। अभी जब मेरा ये अटेम्प्ट निकला, उससे पहले अक्टूबर में मेरा स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था 15 डेज के लिए। डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था कि आराम से बिना तकिए के, या फिर आपको कहीं नहीं जाना बाहर, लाइब्रेरी भी नहीं जा सकता था मैं। तो एक महीना मेरा यूं चला गया था कि 15 दिन के लिए एडमिट हो गया, और सब चीज में एक महीना मेरा यूं निकल गया था। फिर उसके बाद मुझे लगा यार, दोस्तों ने भी बोला कुछ नहीं कि नहीं हो पाएगा एक महीने में। फिर मैंने बोला यार ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। लाइब्रेरी गया, ज्वाइन करी। तो कंटिन्यूअस, मतलब कि मैं सुबह से, जो बोलते हैं ना कि 8 to 9 बैठना, और शाम दोपहर में खाना खा लिया एक दो बार, ठीक है, कभी छोटा ब्रंच हो जाता था या फिर लंच हो जाता था। उसके बाद रात को 8-9 बजे ही घर पे आना। उसके बाद सर, हिम्मत नहीं होती थी कि रात में पढ़ लें, वो तो एग्जाम टाइम की हिम्मत होती थी। पर ये था कि कंटिन्यूस सिटिंग 10 से 12 घंटे की मैं करता था, कि ठीक है यार, जो होगा देखी जाएगी, एक महीना है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो ये था कि उस टाइम फादर ने भी, फैमिली ने भी, मतलब पूरा सपोर्ट था मेरे पास। किसी किसी के पास सपोर्ट नहीं होता, पर किसी किसी के पास ऐसा एक बंदा होता है या फिर कोई भी फ्रेंड होगा जो चाहेगा कि आपको आगे बढ़ना। तो वो बिल्कुल। मेरे पास था। हाँ, तो तो देखिए ये भी मेरा एक बेसिकली, फैक्टर था मोटिवेशन का। बेसिकली हम ये चीज देख सकते हैं। देखो, इस चीज से ना हमें दो बातें समझ में आ जाती हैं। पहला तो ये समझ में आ जाता है कि खुद आपको सेल्फ मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा। जब तक आपको खुद को ये बिलीव नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, इसको इंसान ही कर रहा है, ये कोर्स कोई भगवान अलग से पैदा नहीं कर रहा है करने के लिए, इंसान ही करता है, मैं भी हूं, बस सर वही है। समझ है मुझ में, मैं कर लूंगा यार, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, और बिल्कुल एक सर। और चीज हमें इस बात से समझ में आती है बच्चों की, देखिए हर किसी का ना एक सपोर्टिंग फैक्टर, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। फैमिली तो हमेशा होती ही होती है, फैमिली का तो ऐसा नहीं है कोई रिप्लेसमेंट है। जब भी माँ बाप भाई बहन हमारे सर पे या हमारे कंधे पे हाथ रख दें, तो आदमी की जो मेहनत है ना, उस जो मेहनत करने की उसकी ताकत होती है, वो बाय डिफॉल्ट दुगनी हो जाती है। बट हमें यस एक सर, चीज बिल्कुल। जरूर समझ में आती है कि अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है, अगर हमारे वो फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली में खुद प्रोफेशनल हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, या वो एजुकेशन की अहमियत को समझते हैं और वो आपका भला चाहते हैं, तो वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हमने सुनील के जर्नी में देखा कि उनका एक दोस्त मोहित अग्रवाल, जो कि खुद कभी चाहता होगा कि वो सीएमए करना चाहता है, और उसने आज इस सुनील को हर टाइम जब भी कभी उन्हें जरूरत महसूस हुई तो उसे मोटिवेट किया। तो आपके पास में अच्छे फ्रेंड्स होना ये बहुत जरूरी है। ये सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे बिल्कुल सर। फ्रेंड्स होना, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम, आप किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाओ, या फिर आप कभी नेगेटिव, अगर नेगेटिविटी फैल रही है तो उससे बाहर लेकर आए। तो दोस्त भी होने बच्चों आपके साथ में बहुत जरूरी है। अच्छा। और सर, हाँ। जैसे कि आपने कहा कि ये बोलते हैं ना कि डर, तो मैंने सीएमए का फॉर्म भरा था जब मैं ग्रेजुएशन में था। ओके। पर मुझे ये लगता था कि यार मेरे से नहीं होगा। मेरे फैमिली ने भी बहुत बोला था कि सीए कर ले, उस टाइम पे सीएमए कर ले। मैंने बोल दिया था मुझसे नहीं होगा, ये पढ़ाई वढ़ाई इतनी नहीं हो सकती मुझसे। तो मैंने ग्रेजुएशन में फिर भी हिम्मत करके फॉर्म भरा। बट उस टाइम ऐसा हुआ कि ठीक है यार, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। जब मैंने फाउंडेशन भी एग्जाम भी नहीं दिया था, एग्जाम फॉर्म भर के भी एग्जाम नहीं दिया था मैंने। ओके। ठीक है यार, नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकता इसको, कि ये बहुत टफ पढ़ाई है। उसके बाद मैंने जॉब करी बीच में, आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके अच्छा। बाद मैं एकदम से सीएमए में आ गया। मैं यार ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, करते ही इंसान, जैसे आपने बोला करते ही इंसान ही है। अगर बिल्कुल। कोई भी पढ़ाई ले लो आप, करेगा इंसान ही। तो मैंने सोचा यार एक बार ट्राई करते हैं, इंटर अगर निकल जाता तो फाइनल देख लेंगे, इंटर नहीं निकला तो ठीक है। तो मैंने इंटर में पूरी, मतलब बोलते हैं ना कि मेहनत से, जी जान से, पूरे दिन रात पढ़ के या फिर रिविजन्स दे के
सब कुछ करा, तो इंटर निकला तो मेरे फादर को भी हो गई, वरना जब अगर कोई बंदा कमा रहा हो और जॉब छोड़ के फिर बोले कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और घर पे बैठना है, तो फैमिली को सबसे पहले ये लगता है यार, अच्छा वाला सेटल हुआ पड़ा है, क्यों छोड़ रहा है तू। बिल्कुल। तो मेरे फादर को प्राउड हुआ कि ठीक है, इंटर निकल गया, फाइनल भी निकाल ही लेगा। तो ये भी बहुत सपोर्टिंग था कि, तो बोलते हैं फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मैं जॉब छोड़ के इस पढ़ाई में आ रहा हूँ। तो बट ये है कि अब आगे लग गया तो सब खुश है। ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, सेम एक स्टोरी मैं आपको शेयर करूं। एक ना, कभी आपको वक्त मिले तो आप गूगल पे सर्च मारिएगा, अनु कुमारी, ANU, अनु नाम है उनका, अनु कुमारी। वो कलेक्टर हैं, IAS, UPSC का IAS उनको मिला रैंक, और रैंक 2 आई। उनकी स्टोरी ये थी बच्चे, कि उनकी शादी हो गई थी। मतलब कभी उन्होंने IAS के लिए पहले ट्राई किया होगा, बट उस वक्त उनका नहीं हो पाया क्लियर। फिर उसके बाद में उनकी मैरिज हो गई, क्योंकि आमतौर पे जो गर्ल्स महिलाएं होती हैं ठीक उनकी, है। लड़कियों की जल्दी मैरिज हो जाती है। उनकी मैरिज हो गई और उनका एक बेबी हो गया। लेकिन उनके मन में ये बात खटकती रहती थी कि यार मेरे में ना कैपेबिलिटी है, मैं कभी ना कभी तो कलेक्टर बन जाऊंगी, IAS बन जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, वो चली गई अपने गांव में जहां पर शांति का माहौल था, और वहां पर जाकर एक कमरा लेके रहने लगी। और उनका जो 2 या 3 साल का बेबी था, उसको उनके हस्बैंड और उनकी सास संभाल रही थी, और काफी उनको ताने सुनने को मिले। और मन में ये भी ख्याल था कि यार मैरिज हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बच्चा हो चुका है, छोटा है, और अब दोबारा से मैं गांव में जाकर बच्चे से दूर रह रही हूँ, क्या मैं क्लियर कर जाऊंगी। बहुत सारी चीजें आ रही थी। बट उन्होंने इस चीज को ना अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, अच्छे खासे डेडिकेशन से पढ़ाई करी, और ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आई। और आज के टाइम पे वो IAS है, इंडिया के अंदर कलेक्टर हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऑब्वियस बात जो आपने बोला ना, कि अगर आप खुद से, ये फर्स्ट स्टेप ही सबसे ज्यादा हार्ड स्टेप होता है, बिल्कुल सही बात है। एक बार आपने कोई चीज स्टार्ट कर दी और उसमें आपका मन लग गया, आपको सेल्फ बिलीफ है, फिर आप उसके अंदर अच्छे से लग जाते हो, और एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो हमको पता ही है, कितना सक्सेस स्टोरी बनकर बाहर आती है। अच्छा बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुनील, मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि आप एक अच्छे माहौल के लिए, शांत माहौल के लिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, बहुत अच्छी बात है। हम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर घर में उतना नहीं डेडिकेशन से पढ़ाई हो पा रही है, क्योंकि फैमिली मेंबर से लोग आते जाते रहते हैं, तो एक शांति का माहौल आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होता था। मेरा क्वेश्चन मतलब ये है कि एक तो ना, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो ये बोलता है कि यार मैं सभी 8 सब्जेक्ट को, अगर दोनों ग्रुप दे रहा है या एक ग्रुप दे रहा है, तो मैं चारों सब्जेक्ट को डेली पढ़ूंगा, हर सब्जेक्ट को मैं डेली टच करूंगा, चाहे से मैं 2-2 घंटे दूं सबको। और एक स्टूडेंट वो होता है जो ये बोलता है कि यार मैं ना चारों सब्जेक्ट को पूरे दिन में, एक दिन में नहीं पढ़ सकता, मैं तो सिर्फ एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, और एक सप्ते तक मैं ऐसा करूंगा, नेक्स्ट वीक के अंदर फिर मैं बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को ले लूंगा और पुराने वाले सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा। आप किस तरीके से पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर मैं सुबह स्टार्टिंग में जब लाइब्रेरी जाता था, सबसे पहले तो प्रभु जी, मतलब मैं हनुमान जी का स्मरण करता था। बिल्कुल। उसके बाद मैं पढ़ाई चालू करता, सबसे पहले प्रभु का नाम, उसके बाद पढ़ाई। तो मेरी स्ट्रेटेजी होती थी, एक दिन में मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ता था। मतलब 9 घंटे की शिफ्ट थी। सुबह ओके। 3 घंटे एक सब्जेक्ट, फिर 3 घंटे दूसरा, फिर तीसरे 3 घंटे तीसरा। अब एक सब्जेक्ट तो 2 सब्जेक्ट फिक्स थे कि 3 3 घंटे कौन से पढ़ने हैं। पहला सबसे पहले CFR, जो मुझे सबसे हार्ड लगता था। उसके बाद GST पढ़ता था मैं 3 घंटे। उसके बाद चॉइस बचती थी, या तो SPM कर लो या फिर ऑडिट कर लो। तो मैं अल्टरनेट उठाता था, एक दिन ऑडिट करिए तो अगले दिन SPM करूंगा, एक दिन ऑडिट करिए तो फिर अगले दिन SPM करूंगा। तो ऐसे करके मैंने 1 महीने या 1.5 महीने जो भी था, उसमें वो कवर करे थे जितना भी हो सके। पूरा सिलेबस तो कवर हो नहीं सकता, जी। बट जितना हो सकता था मैंने उतना कवर करा। बट मैंने SPM, BV और ऑडिट, ये मैंने पूरे 100% कवर करे थे, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल। और इनसे ही मेरा ग्रुप निकलेगा। और जैसे कि बोलते हैं ना कि कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाई हो सकती, 9 से 10 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते आप। बढ़ सकते। तो मेरे संग के, मेरे साइड में कुछ बच्चे थे जो CA में इंटर में थे। ओके। तो वो भी शौक रहते थे कि मैं हर 3 घंटे बाद एक एपिसोड होता था, कोई वेब सीरीज देखे चालू कर देता था।
तो 1 घंटे की वो वेब सीरीज का एक एपिसोड देख लेता था मैं, जिससे कि माइंड फ्रेश हो जाता था अगला सब्जेक्ट उठाने के लिए। तो ऐसे करके मैं बीच बीच में गैप देता था। तो हाँ जब रिजल्ट आया था ये वो यही, तो वो नहीं बच्चे भी यही बोले थे, भैया मौज में पढ़ते थे, पता नहीं कैसे हो गया। नहीं, ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। पता है आपको, ये चीज है ना, अगर हम दोबारा से रिकॉल करें, आज हम इतने बड़े हो चुके हैं, अगर हम रिकॉल करें तो बचपन में जो हमें बातें सिखाई जाती थी ना, वो आज काम आती हैं लाइफ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी आपने बोला बिल्कुल सर। कि सर मैंने 3 घंटे, 2.5-3 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद में मैं फ्रेश होने के लिए 1 घंटे मैंने वेब सीरीज देख ली। बचपन में हम क्या करते थे? बचपन में हम यही करते थे। बचपन में हम पढ़ते थे, 1-2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद में खुद हमारे टीचर या हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा अब एक काम कर, थोड़ी बहुत देर खेल ले, थोड़ी देर खेल ले, 15-20-25 मिनट खेल ले, उसके बाद में दोबारा पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि तब तक माइंड एकदम रिफ्रेश हो चुका होगा, और जब तुम दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर दोबारा से पूरी डेडिकेशन, पूरी एनर्जी के साथ में पढ़ोगे। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है बिल्कुल स्टूडेंट्स। सर। आपको बीच में थोड़ा थोड़ा ना, छोटा छोटा ब्रेक ले लेना चाहिए। लगातार पढ़ते हुए चलोगे तो फिर माइंड जो है वो डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सुनील, मैं एक चीज और आपसे ये जानना चाहूंगा, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस दुविधा में रहते हैं कि भैया हम खुद के अपने नोट्स बनाएं, या फिर जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है हम उसको पूरा पढ़ते रहें, या फिर जो कोचिंग के नोट्स हैं हम उसको पूरा पढ़ते रहें। क्योंकि एट द एंड एग्जाम से पहले तो आप सब कुछ एक ही बार में रिवाइज कर नहीं सकते हो। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? बिल्कुल सर। आपने किस तरीके से इस चीज को टैकल किया? सर मैं, शायद बच्चे हवाबाजी समझे या फिर बोलें कि भैया ज्यादा बोल रहे हैं, मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाए। अच्छा। हाँ मतलब जिस भी टीचर्स के मैं नोट्स लेता था, मैं उन्हीं पे या तो अंडरलाइन कर लेता था, या फिर जो मेन पॉइंट लगता था मुझे, हाँ यार इस टॉपिक को समझ के पूरा आ जाएगा मुझे, या फिर एक वर्ड ऐसा लिया कि जो पूरा समराइज कर दे कि क्या सीन है इसका, ओके। मैं उसको वहीं अंडरलाइन कर लेता था, उन्हीं से प्रैक्टिस करता था। पर हाँ ये थी कि मेरे पास रफ कॉपी ज्यादा हो गई थी मेरे पास, और नोट्स किसी में नहीं थे कभी। अच्छा। अच्छा मतलब सुनील। हाँ। कभी कभी जैसे कि स्टडी मॉड्यूल में कुछ चीज बढ़िया लग रही है, वो किसी के नोट्स में उससे ज्यादा बढ़िया समझा रखी है, तो उस नोट्स को स्टडी मॉड्यूल में लिख दिया कि इस चैप्टर के इस पेज पे ये नोट्स हैं, इनको पढ़ लो। बिल्कुल। तो ये सीन रहता था। अच्छा। और हाँ। मेन बेसिकली एक जो बात है, मैं सर उस दिन भी मुझे लग रहा था आपसे बात नहीं हो पाई, वरना कॉल पे बात होती। जो आपके एमसीक्यूज थे, एसपीएम के जो आपने नोट दिए थे पूरे स्पाइरल, मैं जानता हूँ कि जो एमसीक्यूज थे उसकी वजह से ही मैं पास हुआ हूँ। मतलब मैंने पूरे सारे पढ़ लिए थे। मैं ठीक है, जो भी आएगा देखा जाएगा, पढ़ लो आप पूरा जितना भी आ रहा है। तो वो था, मैंने एसपीएम का ना स्टडी मॉड्यूल देखा ना ऑडिट का स्टडी मॉड्यूल देखा। ऑडिट और एसपीएम तो मैंने दोनों आपसे करी थी, मैंने दोनों किसी का स्टडी मॉड्यूल नहीं देखा। यार आपके नोट्स ही सफिशिएंट है, समझ भी आ रहे हैं। और सर आपके में वो था ना ऑडिट में समझाने का, जेठलाल और सोडी वाले एग्जाम्पल, वो सर कोई भी देखता था, भाई क्या कार्टून पढ़ रहे हो, भाई तू पढ़ ले, तुझे समझ आया क्या कार्टून पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा सुनील, ये बताइए, जैसे आपने एसपी, अब अगर हम एसपीएम एंड बीबी की बात करें, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन की, क्योंकि उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, 81 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए बताइए कि अगर एसपीएम एंड बीबी के अंदर स्टूडेंट्स को अच्छे खासे मार्क्स लेकर आने हैं तो किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, या किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए? सर अगर कोई मुझसे पूछेगा ना, मैं क्लियर कह दूंगा कि आपके नोट्स और जो आपके आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देते हो, जो पहला पहला आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, उसमें सब चीज आप क्लियर मेंशन कर देते हो, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना। बस बच्चे उसी को फॉलो कर लें और बिजनेस वैल्यूएशन की प्रैक्टिस कर लें, कि 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाए। और जो आपने एमसीक्यूज स्पेशल दे रखे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेंशन कर रखे हैं, वो एक बार नजर में डाल लें कि जैसे चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं उनको एक बार रिकॉल कर लें कि हाँ ये मेरे को याद है नहीं है, वही सफिशियंट है। बाकी तो कितना ही कर लो, कुछ नहीं होना। अच्छा सुनील, मुझे ना एक शायद इंसिडेंट याद आ रहा है कि मुझे शायद तक इतना याद है कि हमने क्योंकि हम रेगुलर टेस्ट लेते रहते हैं लगातार,
बच्चों के। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इतना याद है कि एक बार शायद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का टेस्ट था, या एसपीएम एंड वीवी, इन दोनों में से किसी सब्जेक्ट का टेस्ट था। और उसमें जो हमने थियोरिटिकल क्वेश्चंस के लिए केस स्टडीज या इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास हो रही थी, है ना, हाँ आंसर जी। राइटिंग प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे। तो शायद उस दिन आपकी बात हुई थी मेरे से जूम के ऊपर ही थोड़ी सी, तब आपने पूछा था कि सर कुछ हाँ किस हाँ, तरीके से कर लेना चाहिए, या कोई छोटी मोटी गाइडेंस बताइए आप। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सुनील कि ये जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि मैं ना बहुत बार बच्चों को ये बोलता हूँ कि जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप रिवाइज कर लोगे और तरीका समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? सर टेस्ट की ना इम्पोर्टेंस तब है जब हम खुद ईमानदारी से करें। जी। जैसे कि पता है कि आपका शेड्यूल हो जाता था कि इस दिन को टेस्ट होगा ये वाले चैप्टर का, तो उससे पहले एक बार पूरा वो रिवाइज कर लें। मतलब भले ही चैप्टर हो या फिर दो चैप्टर हो, तीन चैप्टर हो, कोई पता नहीं है कि टेस्ट में क्या आ जाए। पर जैसे कि आपने बोला फर्स्ट चैप्टर का है, तो फर्स्ट चैप्टर को ऐसा कर लें कि ठीक है, अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन है ना, तो ये समझ ले कि एग्जाम में आ रहा है। अगर आप उस वजह से करेंगे तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस है मेरी नज़र में। बाकी अगर कोई बच्चा है जैसे कि हाँ ठीक है टेस्ट दे दिया सर ने, ठीक है देख लेंगे, अब पढ़ लेते हैं, एक बार टेस्ट खोल के देख लेते हैं, फिर वही क्वेश्चन कर देंगे, सर को क्या पता चल रहा है। तो सर इंपॉर्टेंस है नहीं, वरना अगर कोई बच्चा टेस्ट को सीरियस ले, तो मैं ये बोलता हूँ अगर वो सारे चैप्टर का एक एक बार भी टेस्ट दे दे, तो उसको जैसे कि पेपर टाइम पे अगर वो 5 घंटे में रिवाइज कर रहा है, तो उसे चीज 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएगी। क्योंकि वो बार बार रिवाइज कर लेता है ना, पढ़ने के लिए, टेस्ट देने के लिए वो बार बार रिवाइज कर चुका है, तो हाँ, काफी बार रिकॉल हो गया उसको। तो और काफी बार रिकॉल हो गया, उसे वर्डिंग देखते ही समझ आ जाएगा कि यार ठीक है इस क्वेश्चन में ये पॉइंट में से आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनील, ये बताइए, जैसे आपका 21st को रिजल्ट आया, और आपका मार्कशीट में आपको देखा कि हाँ अब आप सीएमए फाइनल कंप्लीट कर चुके हो, और अब आप प्रोफेशनल सीएमए बन चुके हो। तो उस वक्त क्या आपकी कितनी ज्यादा खुशी हुई, घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर जब रिजल्ट आया, मैं उस टाइम पे शॉप लगा रहा था भाई के साथ। एक्चुअली हमारी दुकान का चेला नहीं आया था, अच्छा। तो मैं दुकान संभाल रहा था भाई के साथ, और झाड़न होती है हमारे, मतलब बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं झाड़न शॉप पे। जी। तो मैं वो कर रहा था। एकदम से मुझे पता चला 9 बजे रिजल्ट आना है। भाई मुझे देख रहा है, तू कर क्या रहा है? मैं 1 मिनट रुक जा, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, कुछ नहीं, एक दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ। तो मैंने उस टाइम रिजल्ट देखा, उसमें फाइनल कंप्लीटेड आया। एंड बस मेरे चेहरे पे ना खुशी आई ना रोना आया, मैं साइलेंट हो गया। और मैंने सबसे पहले फादर को कॉल करा, भाई को बता दिया कि ठीक है मेरा हो गया। भाई बोला क्या हो गया? मैं कुछ नहीं, हो गया बस। वो समझ गया क्या हुआ है। फिर मैंने फादर को कॉल करी, मैंने पापा को बताया, पापा गोडाउन पे थे, वो गाड़ी लोड करवा रहे थे। तो पापा बोले क्या रहा, रिजल्ट कब आ रहा है? मैं, पापा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गया, मैं सीएमए बन गया। पापा वह शौक कि सही बता रिजल्ट कब आना है, मजाक मत करो हमसे। मैं नहीं नहीं आ गया रिजल्ट में, पास हो गया। बोले मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो गाड़ी लोड करा के तुरंत दुकान पे आए। उन्होंने बोला मुझे रिजल्ट दिखा कि पास हुआ नहीं हुआ। जब मैंने दिखा दिया कि हाँ मैं पास हो गया, तब जाके उनको विश्वास हुआ कि हाँ पास हो गया। तब उन्होंने मम्मी को कॉल करा, और जो मिलने वाले हैं उनको कॉल करा कि हाँ मेरा लड़का सीएमए बन गया है। आपको तो पता सर, है, ये जिस दिन, जब मैं अपना खुद का बताऊं ना, जब मेरा सीएस और एलएलबी क्लियर हुआ, ये सब जब मेरे पास में डिग्री आई, तो जिस दिन दिन फाइनल रिजल्ट आया, क्लियर हो गया सब कुछ, तो आप ये मानिएगा, बिलीव कीजिएगा, जो फादर होते हैं ना, वो घर पे भले ही से उसका इतना बड़ा रिएक्शन दे ना दे, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो उन्हें खुद को संभाल के चलना हाँ पड़ता है, हाँ, नहीं करते, बट आप बिलीव कीजिएगा, अगर आप कभी उनके जानने वालों में, या वो आधे से ज्यादा ना मार्केट में ये बताकर आ गए होंगे कि यार मेरा लड़का ना देखो अब ये बन गया, मेरा लड़का ना देखो ये बन गया, मेरा लड़का ही, तो इतनी ज्यादा खुशी होती है ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही जो मदर होंगी, उन्होंने अपने जानने वालों को फोन करा होगा, और जो फादर होते हैं वो अपने जानने वाले को फोन करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सुनील, आपसे और बात सर, करके। जी जी। जो बोलते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाया, कुछ लोग होते हैं कि आपको डिमोटिवेट करेंगे। करते हैं। जैसे कि बहुत सारी सोसाइटीज में भी होते हैं कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा। जो रिलेटिव्स होते हैं बार बार पॉइंट करते हैं कि कब तक करेगा, कब तक करेगा, कब तक करेगा, इतना टाइम हो गया, या फिर तुझसे पॉसिबल ही नहीं है बिना मतलब कि तू इस लाइन में आया है।
तो मैंने उनको दिखाने के लिए कि हाँ यार ठीक है मैं भी कर सकता हूँ, तब लगाया था स्टेटस, वरना मैं स्टेटस वगैरह नहीं लगाता। तब मैंने उस दिन स्टेटस लगाया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, इट्स सीएमए सुनील जैन। तब क्या उन्हें लगा कि हाँ यार तू कर सकता है। आज आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज अब आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बस आपको सिर्फ अपना पूरा नाम लिखना है, दैट्स इट। आप सिर्फ अपना पूरा नाम यस लिख सर, दें, बिल्कुल। सीएमए सुनील जैन, बात खत्म हो जाती है वहां पे, है ना। जैसे बिल्कुल सर। जैसे मैं आपको इस बात का एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारा एक अटेम्प्ट लग गया, दो अटेम्प्ट लग गया, क्या अब हमारी लाइफ में कोई उस डिग्री का सेम इंपॉर्टेंस रहेगा। मैं आपको बताऊं, एक ना वेब सीरीज आई थी अमेजोन के ऊपर, हाफ सीए। शायद तक उसका नाम हाफ सीए था, है ना। सर हाफ सीए उसमें उसको बताते हैं कि उसका टीचर की मैराथन है, हाँ, और बाद में वैल्यू सेम ही रहनी है, सबका मुकाम एक ही है। और आप देखिए उसमें ना एक रील भी वायरल हुई है जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वायरल हुई है। उसमें ऐसा होता है कि जो उसका बॉस होता है वो ये बोलता है कि यहाँ पर सिग्नेचर कर अपने, और वो बंदा जो फेल हो रहा है, सिग्नेचर जो करो। सीए परस्यू कर रहा है, वो सिग्नेचर करता है, वो उसके नाम के आगे सीए लिख देता है, और बोलता है कि अब देख मैंने तेरे नाम के आगे सीए लिख दिया, अब बता कि इस नेम से ये जो तेरा सिग्नेचर है जिसके नाम के आगे सीए लिखा है, किसको पता चल रहा है कि तू कितने अटेम्प्ट देने कितने के अटेम्प्ट दिए बाद हैं। में सीए बना। वैल्यू तो उतनी है, क्योंकि बिल्कुल सर, चाहे से आप बिल्कुल। एक अटेम्प्ट में पास हुए, चाहे से दो अटेम्प्ट में पास हुए, बट पास हुए वो क्योंकि आपकी वो मेहनत थी, क्योंकि वो आपका डेडिकेशन था, तब जाकर आप उसको अचीव कर पाए। बिल्कुल सर, मैंने भी देखी सर वेब सीरीज वो। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। मैं खुद सजेस्ट करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि ऐसी जो वेब सीरीज हैं वो बच्चों को देखनी चाहिए, फ्री टाइम में देखनी चाहिए, जब उनको टाइम मिल रहा है उस टाइम पर देखें। एक मोटिवेशन फैक्टर मिल जाता है उनको ये चीज का। बिल्कुल सर। बट सर हार चलिए, मानने से कुछ नहीं होगा। कुछ मेन नहीं क्रक्स होगा, यही है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील, आपसे बात करके बच्चे बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो ये एडवाइस है कि हमें, अगर हम लगातार पढ़ रहे हैं तो बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेना जरूरी है। पहला ये हमारे स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएंगे, इसमें उनको इन चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल पहला सर। एडवाइस जैसा सुनील ने बताया कि लगातार अगर पढ़ रहे हो तो बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लो। उसके अलावा दूसरा मेन चीज इसके अंदर ये आ जाती है कि जैसा सुनील ने बताया कि बीच में उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, और उनका थोड़ा टाइम इसके अंदर निकल गया, है ना, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैं अपना अटेम्प्ट तो दूंगा, फुल फोर्स के साथ में दूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ में दूंगा, जो मेरे हाथ में मेहनत करना वो कर लूंगा, आगे का भगवान जानेगा। तो बच्चों, बस जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, देखिए आपके सामने, आपके बीच से ही निकला हुआ एक स्टूडेंट जो कि आज सीएमए है, और इतना पढ़कर और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद में सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि अपने बिजनेस को भी संभाल रहे हैं। उन सबके साथ में जब सीएमए बन सकते हैं तो आप सब लोग भी बहुत अच्छे से पास होकर सीएमए बन सकते हैं। थैंक यू सुनील, आपने बच्चे अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया, और हमारे स्टूडेंट्स को आपकी जर्नी से बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर, ये तो सर मेरा सौभाग्य है। नहीं नहीं, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल।